फारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सितारा ने फैसला कर लिया है कि सलार की ज़िंदगी में अब नहीं रहना। इसीलिए तो जब वो सलार के सामने ये सब कहती है कि नानी आपकी वजह से मरी हैं, क्योंकि आपकी बातों ने नानी का दिल दुखाया, और सलार सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं कि इसने अपनी नानी की जान ली। वो गुस्से में बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है, कोई और इल्ज़ाम भी है वो भी मेरे सर पर लगा दो, तुम्हें मुझसे दूर होना है ना, दूर जाने के लिए बस तुम्हें बहाना चाहिए तो ठीक है। वो चला जाता है यहाँ इसे छोड़कर, लेकिन घर पहुँचता है तो इसके वालिद परेशान, सितारा को कहाँ शिफ्ट करके आए हो। ऐसे में सलार कहता है कहीं शिफ्ट नहीं करके आया बल्कि उसने मुझे छोड़ दिया है। ताहिर साहब तो परेशान, अब ये इल्ज़ाम भी मेरे सर पर लगा दो कि मेरी वजह से तुम्हें छोड़ कर गई। जिस पर सलार कहता है कि नहीं, वो आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से मुझे छोड़ कर गई। अपने बाप को कहता है कि आप खुद को बहुत स्मार्ट मैन बिजनेसमैन समझते हो ना, लेकिन वो तो आपसे भी ज़्यादा 4 हाथ आगे निकली, अपनी पूरी ज़िंदगी प्लान कर ली और मुझे पता भी नहीं लगा। मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने का मास्टर प्लान बनाया हुआ था इसने। महरीन बेगम तो ये सुनकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन यहाँ पर ताहिर साहब थोड़ा घबरा जाते हैं। इसीलिए सलार को ठंडा करते हुए कहते हैं अभी तुम गुस्से में हो। जिस पर सलार जवाब देता है अभी तो मैं होश में आया हूँ और मुझे सब नज़र आ रहा है कि इसने कैसे मुझे खुद से दूर रखा। वो तो चली गई है, बस मैं रह गया हूँ, मैं भी चला जाऊँगा कहीं। और ये सब बताकर वो वहाँ से चला जाता है। महरीन बेगम तो सुख का सांस लेती हैं, शुक्र है इस लड़की ने खुद ही हमारे बेटे की जान छोड़ दी, वैसे भी मिस मैच थी, मेरे बेटे के साथ कहीं से भी नहीं जचती थी। ऐसे में ताहिर साहब अपनी बीवी की सोच पर अफसोस करते हुए कहते हैं उस मिस मैच ने आपके बेटे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये सब कुछ सिखाया। वो सिचुएशन को फेस करना सीख गया था, भागना छोड़ दिया था उसने। लेकिन अब उसके जाने के बाद तुम्हारा बेटा भी यहाँ नहीं रहेगा, चला जाएगा हमेशा के लिए और तुम सिर्फ उसे ढूंढती रह जाओगी, वापस नहीं आएगा कभी वो। यहाँ पर महरीन बेगम जो मुस्कुरा रही थी अपने शोहर के आला ख्यालात जानकर, एकदम से इनकी मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। क्या मतलब, सलार चला जाएगा? ऐसे कैसे चला जाएगा हमें छोड़कर? इस पर ताहिर साहब इस मोटी अकल की औरत को समझाते हैं कि वो सितारा ही थी जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा इस घर में रह रहा था। अब वो नहीं तो बेटा भी नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ शौकत साहब अपनी दुकान पर जलील होने के बाद घर वापस आते हैं, सर झुकाते रोते हुए कि अब तो दुकान पर बैठना भी मुहाल हो गया। बेटी की वजह से लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं, कहते हैं मैं बेटी की कमाइयाँ खाता हूँ, ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं, दिल करता है डूब कर मर जाऊं। ऐसे में शाहिदा बेगम तसल्ली देती हैं कि बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, लोग भूल जाएंगे। जिस पर शौकत साहब कहते हैं क्यों सितारा की दफ़ा तुमने ये क्यों नहीं समझाया कि लोग भूल जाएंगे, इसकी इज्जत पर भी तो पर्दा डाल सकती थी ना। सारा सबक अब किरण की दफ़ा क्यों तुम्हें याद आया, उसे सूली पर चढ़ाते हुए याद नहीं आया था कि लोग भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, वो तुम्हारी बेटी थोड़ी थी और किरण तो तुम्हारी बेटी है। तुम्हारे इस फ़र्क ने मेरे घर को तबाह कर दिया शाहिदा बेगम। अब तो सच्चाई जानने के बाद शाहिदा बेगम भी शर्मिंदा है। जब से सितारा के मुंह से इन्हें सच पता चला कि वो बेकसूर थी, वो तो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही। इधर सितारा अपने कमरे में बैठी सलार की तस्वीर मोबाइल में निकाले इसे देखकर उदास हो रही है। जब किरण इसके पास आती है, मान लो तुम सलार भाई को मिस कर रही हो, तुम इनके बगैर नहीं रह सकती, तुम्हें इनकी आदत हो गई है। सितारा के पास तो हर बात का जवाब है, आदत ही है ना, इनके बगैर रहने की भी हो जाएगी। और वैसे भी ये लड़की डिज़र्व नहीं करती सलार सिकंदर जैसे मुखलिस शख्स को। इसे कासिम या सलमान जैसे मर्द मिलते जो इसे तीर की तरह सीधा करके रखते। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत मिलने पर इसका दिमाग ख़राब हो गया है। आप लोग क्या कहते हैं, इस बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।